नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आपको अभी तक मैंने तुलसीदास पढ़ाया धनुष्यभंग और बनपथ पर। आज आप तीसरा पाठ देखेंगे रसखान, जो है रस की खान। सवैया लिखा है इन्होंने, उसकी चर्चा आज आप करेंगे, के सामने होगी। थोड़ा से हम रसखान के विषय में जान लेते हैं। रसखान जो है सगुण काव्य धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते थे। कुछ विद्वान इन्हें पिहानी का निवासी बताते हैं, लेकिन कोई इसका साक्ष्य, प्रबल प्रमाण या प्रबल साक्ष्य इनका विषय में नहीं प्राप्त होता है। वैसे रसखान किसी बादशाह वंश के थे, ऐसा इनकी जो एक कवि रचना है प्रेम वाटिका, उसमें बताया गया है। एक पंक्ति है उसमें, देखी गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, देखी गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, छिनहि बादशाह वंश की ठसक छोरी रसखान। इनका जन्म 1533 ईस्वी में माना जाता है, लेकिन कुछ लोग 1548 में भी इनका जन्म मानते हैं। इनका जन्म स्थान दिल्ली में हुआ था। एक गुसाई विठलनाथ के शिष्य थे। इनका उपनाम रसखान, यथा नामः तथा गुणः। जैसे नाम है रसखान है, वैसे इनके अंदर गुण भी थे। एक एक सवैयों में इन्होंने अपने रस भरा है। इनकी मृत्यु लगभग 1618 ईस्वी में मानी जाती है। ये बड़े ही प्रेमी व्यक्ति थे। इनका लौकिक प्रेम जो समाज में था, समाज से था, लोगों से था, वह वास्तविक प्रेम श्री कृष्ण के लिए हो गया, अलौकिक प्रेम में बदल गया। ये जितना कृष्ण के रूप माधुर्य पर मुग्ध थे, उतना ही उनकी लीला भूमि ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य पे भी इन्होंने मुग्धता इनकी दिखाई पड़ती है। इन्हें कृष्ण के प्रति इनके प्रेम भाव में बड़ी तीव्रता, गहनता और आवेशपूर्ण तन्मयता मिलती है। इनकी रचनाओं में 2 पुस्तकें प्रमाणित हैं। एक का नाम है सुजान रसखान और एक का नाम है प्रेम वाटिका। इनकी भाषा मधुर और सरस है। इन्होंने जो आपके यहाँ सवैया लिखा है, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। रसखान ग्रंथावली से आई हुई जो सवैया है, उसकी चर्चा आज आपके सामने होगी। पहली सवैया है, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नितनंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। बड़ा सुंदर पद्य आपके पाठ्य पुस्तक में रसखान जी ने दिया है। कह रहे हैं, देखिए भगवान से प्रेम था, भगवान की अनूठी छवि का लगाव इनका देख करके प्रार्थना कर रहे हैं परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण से कि हे परमात्मा श्री कृष्ण, अगर हमारे ऊपर कृपा करोगे तो कहा इतनी कृपा कर दीजिए क्या कि फिर जब दोबारा मैं जन्म लूँ, तो अगर मनुष्य योनि में मैं जन्म लूँ तो मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन।
अगर मैं मनुष्य रूप में जन्म लूं तो हे परमात्मा मैं ब्रज में ही जन्म लूं, और ब्रज में गोकुल गांव में जन्म लूं, जो ग्वाल बाले हैं जिसके साथ कन्हैया खेलता है, उन्हीं ग्वाल बालों में मैं एक ग्वाला बन जाऊं, एक ग्वाल बन जाऊं। मेरी इच्छा यही है परमात्मा, अगर मनुष्य में रूप में मेरा जन्म हो तो। मान लीजिए भाई, बड़े बड़े कहा गया है रामचरितमानस में, बड़े भाग मानुष तन पावा, और मेरे भाग्य अच्छे न हो तो अगर मैं पशु हूं तो क्या हो, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नितनंद की धेनु मझारन। अगर मैं पशु हूं तो मेरी बस एक इच्छा है परमात्मा कि चरो नितनंद की धेनु मझारन। बाबा नंद की जो गायें हैं जहाँ चरती हैं, उन्हीं गायों के, बाबा नंद के गायों के बीच में मैं भी गाय बन करके चरूं, मेरी इच्छा यही है। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नितनंद की धेनु मझारन। अगर मैं पशु हूं परमात्मा तो मैं बाबा नंद की गायों के बीच में चरूं। मझारन माने बीच में, धेनु माने गाय। अब तीसरे लाइन में देखेंगे क्या कह रहा है कि पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। अगर मान लीजिए मेरा और भी भाग्य गड़बड़ हो, न तो मैं मनुष्य हूं ना तो पशु हूं, पत्थर हो जाऊं, तो हे परमात्मा मेरे ऊपर इतना दया करना। अगर मैं पत्थर हो जाऊं तो पाहन हो तो वही गिरि को, तो मैं उसी पहाड़ का पत्थर हूं। कौन से पहाड़ का? जिस पहाड़ को कन्हैया ने अपनी अंगुली पर धारण कर लिया था, उठा लिया था। उस पहाड़ का क्या नाम था? उसको कहते थे गोवर्धन पहाड़, जिसके कन्हैया ने अपने कनिष्ठिका अंगुली पर उठाया था ना, उसी पहाड़ का मैं पत्थर बनूं। कह रहे हैं देखिए, और क्यों उठाया था जानते हो? एक बार हुआ कि पूरे ब्रज के लोग जो हैं इंद्र को टैक्स देते थे, पूजा करते थे इंद्र की। उसके लिए पूड़ी पकौड़ी पुआ पकवान तमाम सारे सुंदर सुंदर बना करके उसकी पूजा करते थे और उसको खिलाया पिलाया करते थे, उसका सम्मान करते थे। क्यों? कि वहाँ इंद्र देवता जो हैं प्रसन्न होते हैं तो बरसात करते हैं, पृथ्वी हरी भरी होती है। तो कन्हैया को ये बात बहुत अच्छी नहीं लगी। उसने कहा कि देखिए भाई, क्यों आप इंद्र की पूजा करते हो? गोवर्धन पर हमारी गायें चरती हैं और खा करके तंदुरुस्त होती हैं, इनसे जो है दूध देती हैं, इन्हीं से सब हम लोगों का कारोबार चल रहा है। तो हम लोगों को गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, इंद्र की नहीं। तो सारे लोग कन्हैया की बात में आ गए और गोवर्धन की पूजा करने लगे। इस बात पता चली जब इंद्र को, इंद्र ने गुस्सा गया और सांवर्तक आवर्तक जो है उसके मेघ जो थे उसको आदेश दिया कि जाओ इतनी बरसात करो, इतनी बरसात करो कि पूरा ब्रज जो है डूब जाए। लगा पानी बरसने, भयंकर बरसात होने लगी। सब लोग तड़पने लगे, हाहाकार करने लगे। कन्हैया ने कहा घबराओ नहीं, जिसकी पूजा करे इसी से याचना करो, ये आपकी रक्षा करेगा। सब लोग था गोवर्धन से याचना किया। गोवर्धन को कन्हैया ने अपना रूप दूसरा बना करके अपने अंगुली पर धारण कर लिया। पुरंदर माने इंद्र होता है। पुरंदर जो धारों की वर्षा करने लगा था, तो कन्हैया ने उस गोवर्धन पर्वत को अपने कर मने हाथ पर छाते की तरह धारण कर लिया था, जिसके नीचे सारे लोग आ गए थे और उनको बरसात से रक्षा हो सकी थी। तो उसी जिसको कन्हैया ने अपने हाथों से उठाया था, उसी पहाड़ का मैं पत्थर हूँ। यह रसखान की कल्पना है, परमात्मा से प्रार्थना है। उसी बात को कहा जा रहा है कि पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो करु छत्र पुरंदर धारन।
मैं, हे परमात्मा, मैं अगर पत्थर बनूं तो उसी पहाड़ का बनूं जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उठा लिया था। और जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। हे परमपिता परमात्मा, अगर मान लीजिए मेरा दुर्भाग्य हो, न मैं न मनुष्य बन पाऊं, न पशु बन पाऊं, न पत्थर बन पाऊं, पक्षी बन जाऊं तो क्या हो। अगर मैं पक्षी बनूं तो जानते हो कहाँ का पक्षी बनूं, जानते हो, इसी ब्रज का पक्षी बनूं। और ब्रज के अंदर जो कालिंदी माने यमुना जी हैं, और यमुना जी के किनारे, कुल बने किनारे पर जो कदम्ब का वृक्ष है, इसी कदम्ब के वृक्ष की डालों पर मैं बैठूं और आपका दर्शन करूं। मेरी लालसा आपसे, मेरी इच्छा मन की आपसे यही है प्रभु। जो खग हो तो बसेरो करो, खग बने पक्षी, अगर मैं खग हूँ, पक्षी हूँ, तो मैं बसेरा करूँ, घूमा करूँ, निवास करूँ। कहाँ पर? मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी माने यमुना जी कि कूल माने किनारे पर जो कदम्ब की डालें हैं, उसी पर मैं हमेशा बसेरा करता रहूं और कहीं मुझे जाना न हो। हे परमात्मा, मेरी लालसा अब से यही है, मेरी लालसा का ध्यान रखना, यह प्रार्थना मन ही मन रसखान जी भगवान अपने परम पिता से, परमात्मा श्री कृष्ण से कर रहे हैं। यह आपका पहला पद रहा। दूसरा पद थोड़ा से देख ले। आज गई हित भो रहियो, रस खानी रही वही नंद के भौ नहीं। वा को जियो जुगलाख करोर, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहे बनाई बनाई डिठो नहीं। डारी हमेल निहार निहारत, बारत जो चुचकारत छो नहीं। बड़ा सुंदर पद आया है। कन्हैया छोटा सा है, ब्रज में जन्म ले लिया है, उसके कन्हैया के बाल स्वरूप का वर्णन अद्भुत ढंग से इस पद्य में रसखान जी कर रहे हैं। एक सखी जो है दौड़ती दौड़ती बाबा नंद के भवन में गई। देख क्या रही है, सुबह का समय है, और जाकर के देख रही कि यशोदा मैया अपने नन्हे से कन्हैया को लेकर के तेल लगा रही हैं। सुबेरे की हो क्या रहा है, यशोदा मैया कन्हैया से क्या कर रही हैं, ओ सखी वर्णन कर रही है। क्या कह रही है? आजू गई हुति भो रही हो, आज हम उठ करके बहुत भोर मैंने सुबह ही, बहुत तड़के ही जब मैं गई, तो रसखान जी कह क्या रहे हैं? आजू गई हुति भो रही हो। हुति शब्द आया है, हुति माने उठ करके, भोर ही में जब गई। देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो ब्रज के से लिए गए हैं। ब्रज के जो कुछ शब्द हैं उसमें तमाम सारे अवधी भाषाएं और ब्रज की भाषाओं का समावेश है, तो उन शब्दों का प्रयोग किस तरह यहाँ पर हुआ है उसका समझना जरूरी होता है। नहीं तो आप शब्दार्थ में जाएंगे तो आपको तो जल्दी शब्दार्थ कहीं मिलेगा। उथि उथि शब्द है, उथि उथि को हुति हुति इसमें लिख दिया गया, तो यह अपने वहाँ के ब्रज भाषा का कभी अपने अनुसार प्रयोग किया है। तो कह रहे हैं आजू गई उति भो रही हो, रस खानी रही वही नंद के भौ नहीं। रसखान जी कह रहे हैं कि एक सखी जो है बहुत सवेरे उठ करके बाबा नंद के भवन में गई। भौ नहीं शब्द आया है, तो भौ नहीं शब्द वस्तुतः अगर देखा जाए तो बहुवचन का है, क्योंकि एक भवन तो थे नहीं राजा के, तो कई भवन थे। तो एक भवन में वो गई है। कौन से भवन में? जिस भवन में यशोदा मैया और कृष्ण रहता था, उसी भवन में गई। वा को जियो जुगलाख करोरा, वा को जियो जुगलाख करोरा,
अजसोमति को सुख जात कहो नहीं। जो लल्ला हुआ है ना, कह रही है उसके लिए कह रही है सखी, वह लल्ला तो लाखों करोड़ों युगों तक जिए। उसको आशीर्वाद दे रही है सखी, किसको? कन्हैया जो छोटा सा नन्हा सा हुआ है अभी भी। तो कह रहे हैं वाह को जियो जुगलाख करोरा। करोड़ शब्द करोड़ के लिए है, जो करोड़ है, कोटि जिसको संस्कृत में कहते हो। ओह लाखों करोड़ों वर्षों तक, युगों तक जिए। और जसोमति को सुख जात कहो नहीं। और यशोदा मैया के सुख को कितना कहा, कितना बड़ा सुख मिल रहा है यशोदा को, उसको तो कहा ही नहीं जा रहा है। सखी कह रही वास्तव में नहीं कहा जा सकता। क्यों? कि जो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला है वो जन्म लिया है यशोदा के आंगन में। जो पूरे विश्व को पालने वाला है वो यशोदा के आंगन में जन्म लिया है ना। जो पूरी दुनिया को नचाता है आज वो कन्हैया यशोदा के हाथों से नाच रहा है। तो यशोदा का सुख का वर्णन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। इसीलिए वो सखी कह रही है कि यशोदा को सुख जात कहो नहीं। यशोदा के सुख को तो कहा ही नहीं जा सकता है मेरे मुख से, कितना बड़ा यशोदा को सुख है। क्या कर रही है यशोदा? कह रही है तेल लगाई लगाई के अंजन। तेल लगाती है कन्हैया को। सवेरे देखिए बच्चों को, माया अपने बच्चों को तेल लगाती है ना, शरीर हिष्ट पुष्ट बने इसलिए तेल लगाती हैं। उसकी जो शरीर में पीड़ा होती है तेल लगाने से वो पीड़ा चली जाती है। मर्दन का शरीर का करना चाहिए। तो माँ जो है अपने बच्चों को तेल लगाती है। और क्या करती हैं? लगाने के बाद अंजन माने काजल लगाती है उनके आंखों में कि आंखें की रोशनी कम न होने पाए। और काजल भी लगा, तेल लगाने के बाद काजल लगाने के बाद क्या करती हैं? एक डिठौने बना देती हैं, काला सा एक माथे पर टीका रख देती हैं। क्यों रखा जाते जानते हो? क्योंकि किसी की नज़र मेरे इस नन्हे से बच्चे पर न लगे। किसी की नज़र, देखिए नज़र तो बड़ी करामात होती है भैया। यह नज़र जो होती है यह लोगों को अगर लग जाती है तो आदमी का आगे बढ़ना बंद हो जाता है। ये नज़र का कमाल है। यह जो काला टिक्का लगाया जाता है, आप लोगों ने देखा ना, बच्चों को माताएं अक्सर लगा देती हैं। इसको डिठौना कहते। किसी की डिठौन अर्थात दृष्टि न लगे। और भाई किसी की नज़र गड़बड़ होती है और किसी की नज़र अच्छी होती है, तो क्या पता किसकी नज़र गड़बड़ है किसकी अच्छी है। तो काला टीका जब रहता है तो जितनी गड़बड़ नज़र है वो काला टीके पर जाती है और उसकी गड़बड़ नज़र उस जीव पर नहीं लगती है। यह लोगों का, महान मनुष्यों का भाव है मन से। इसलिए माता जो है अपने बच्चे के मस्तक पर एक काला टीका लगा देती है जिसको डिठौना कहते हैं। तो बता रही है कि तेल लगाई लगाई के अंजन और भौं बनाई बनाई डिठौने। भौहें भी बना देती हैं कि आईब्रो सेटिंग जिसको कहते हो, कि भौहें जो होती हैं इसको बढ़िया से सजाती हैं कि ज़्यादा चौड़ी ना हो, ज़्यादा इधर उधर न भागने पाए। इसलिए तेल लगाने के बाद भौहें सजाई जाती हैं। था कुछ माताएं अपने बच्चे के चेस्ट को भी सजाती हैं, बाहुओं को भी मल करके उसमें सजाती हैं, उसको बनाती हैं कि जो बढ़िया सुंदर लगे आगे चल करके। इसलिए भौहें बनाती हैं और उसके डिठैनों को, उसको दृष्टि न लगने, किसी की नज़र न लगे, इसलिए एक काला टीका भी लगाती हैं। और क्या करें कि डारी हमेल निहार निहारत, डारी हमेल निहार निहारत। एक बढ़िया हमेलन, हमेलनी, हमेलनी शब्द आता है सोने के पलने के लिए। एक सोने का पलना जो है उसी पर उसको डाल करके बैठा करके हार निहारत, उसके हार को देख रही हैं। वारत जो चुचकारत छो नहीं, वारत माने उस पर न्यौछावर हो रही हैं और चुचकारत अपने बच्चे को चुचकार करके, छोने ही माने छोटे से बच्चे को, छोने शब्द यहाँ पर आया है। तो जो छोटा सा बच्चा है उसको निहार निहार करके उस पर न्यौछावर हो रही हैं और उसको बढ़िया सोने के पलने में डाल करके चुचकार रही हैं। इस प्रकार से इन दो सवैया को आपके आज मैंने पढ़ाया
जो आपके पाठ्य पुस्तक में हैं शेष आगे आपको कल पढ़ाएंगे। आप लोग इसको बढ़िया से समझिए, जहाँ भी न समझ में आएगा आपको आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।